स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, तो ध्यान से देखना क्या कहता है क्वेश्चन। अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर। द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो ये ट्रेपीजियम है आपके पास, इसका नेमिंग कर दिया मैंने ABCD। ओके, अब इसकी जो पैरेलल साइड है वो कितनी कितनी है भाई। जो छोटी पैरेलल साइड है वो कितनी 10 मीटर, बड़ी वाली कितनी 25 मीटर, नॉन पैरेलल साइड वो कितनी 13 मीटर 14 मीटर। अब हमें क्या करना है, सिंपल करना है एरिया ऑफ फील्ड। अब देखो एक चीज़ तो आपको पता होगी कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। लेकिन चलो भाई दोनों पैरेलल साइड तो दी हुई, लेकिन हमें इसकी हाइट तो नहीं दी ना, इनके बीच का डिस्टेंस तो नहीं दिया, तो कैसे करेंगे इसको। तो अब हमें हाइट तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हमें ज़रूरत है एक कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, तो अब देखो, तो हम C से होते हुए, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे किसके पैरेलल, AD के पैरेलल। AD के पैरेलल C से एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक, इस लाइन को आप क्या नाम दे दो, F नाम दे दो। मान लो ABCD, इसको नाम दे दिया F। ओके, तो अब एक बात बताओ, ये 10 मीटर, ठीक है, तो ये एक पैरेललोग्राम बना ना, जिसके अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल 10, तो ये भी क्या हो जाएगा 10, ये 13, तो ये भी क्या हो जाएगा 13। ओके, अब देखो ये इतना 10 हो गया, ये टोटल 25 है, तो ये 10, तो ये कितना बचा 15 मीटर बचा। अब इसकी एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमें, क्या, इसकी हाइट की। क्यों पड़ेगी वो मैं कंस्ट्रक्शन अभी कर देता हूँ, बाद में पता चलेगा किस लिए। 15 तो बीच में आ रहा है, इसको मिटा दो। ये देखो, इसका नाम दे दो FG। ओके, ये हो गया हाइट। ठीक है, कितना था ये अपना 15 मीटर था ना, ध्यान रखना। अब इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आप लिख दो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करिए आपने कंस्ट्रक्शन, AD लाइन के पैरेलल CF एक और लाइन पैरेलल ड्रॉ करिए। ड्रॉ अ लाइन CF पैरेलल टू AD। ओके, आप शॉर्टकट में लिखो तो इतनी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब देखो क्या मिला इसको ड्रॉ करने से आपको, नाउ वी हैव, अब क्या मिला आपको भाई, आपको मिला DC इक्वल टू AF इक्वल टू कितना 10 मीटर। DC देखो इक्वल टू AF, दोनों क्या हो जाए 10, और AD इक्वल टू क्या मिला CF, तो क्या लिखोगे AD इक्वल टू CF कितना 13 मीटर। अब आप क्या करो, बेसिकली हम करने क्या वाले हैं ये सुन लो भाई। इस ट्राइंगल का एरिया देखो, तीनों साइड है ना 13, 14, 15। इस हीरोन्स फार्मूला से इसका एरिया निकाल के, ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से, वहाँ से हाइट निकल के आएगी। ठीक, तो करके देखो क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, CFB। CFB भाई कैसे निकलेगा भाई, अपना हीरोन्स फार्मूला S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। A कितना है 15 मीटर, B 14 मीटर, C 13 मीटर। ओके, S की वैल्यू A प्लस B प्लस C अपॉन 2 करो, 15 प्लस 14 अपॉन प्लस 13 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, ये आपको सॉल्व करने के बाद आएगा 21। ठीक है, वैल्यू पुट करो, अंडर रूट 21 इंटू 21 माइनस 15, 21 माइनस 14, 21 माइनस 13, तो क्या आएगा फिर 21 का 21 ही रहेगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 15 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 6, 7, 8। ओके, अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अभी देखो 21 है, इसको आप 7 के फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो भाई, 3 इंटू 7, 21 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, 7 और 7 का पेयर बन गया, अंदर क्या बचा 3 इंटू 6 इंटू 8। या तो क्या करो भाई, छोटे नंबर है सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो।   ठीक है, तो इसको क्या लिख दिया 3 इंटू 3 को क्या लिखोगे 6 को, 3 इंटू 6 क्या 24, 24 इंटू 6 क्या 36, 36 इंटू 8 क्या 120। 120 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 120 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 120। 120 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 120। 120 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 120। 120 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 120। 120 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 120। 120 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 120। 120 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 120। 120 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 120। 120 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 120। 120 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 120। 120 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 120
2 इंटू 3 कर दिया, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 का पेयर बन गया, बाहर एक 3 आ गया, 2 और 2 का पेयर बन गया, 2 और 2 का पेयर, एक 2 दूसरा 2, ठीक है। 7 3 जा 21, 2 जा 42, 2 जा 84 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका हीरोन्स फार्मूला से, ठीक है। अब आपको एक और बात याद होनी चाहिए, फिर जो हमारा ट्राइंगल था, ये था ना ट्राइंगल CFB, और ये कितना था 15 मीटर, ये 14, ये कितना था 13। आपने ये हाइट ड्रॉ करी थी, ठीक है, इसका नाम क्या दे दिया G। तो जो इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी तो आ सकता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल CFB इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। अब देखो बेस यहाँ पे क्या होगा FB, तो हाफ इंटू FB इंटू हाइट कितनी है अपनी CG। अब ये एरिया किसके इक्वल होगा, इसी के इक्वल तो होगा 84। बात समझे आप भाई, जो इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूले से जो हम एरिया निकालेंगे, वो हीरोन्स फॉर्मूले से जो एरिया आएगा दोनों का तो इक्वल रहेगा ना, एरिया थोड़ी बदल जाएगा। तो इक्वल करने के बाद क्या मिला, हाफ इंटू FB की वैल्यू कितनी है 15 इंटू CG तो हमारा खुद ही हाइट है, इक्वल टू क्या आया 84। तो H के लिए कैलकुलेट करो, 84 इंटू 2 अपॉन क्या आया 15। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा कितना, जो हाइट आएगी वो आएगी 11.2 मीटर, ठीक। अब आपको पता है भाई एरिया ऑफ हाइट आ गई आपके पास, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ क्या था पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। इसको हाइट बोलते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड बोलो, ठीक है, एक ही बात है। तो कर दो हाफ। अब दोनों साइड क्या थी, एक 10 थी, एक क्या थी 25, तो 25 प्लस 10 इंटू 11.2, सॉल्व करो, हाफ इंटू 35 इंटू 11.2, इसको सब डिवाइड कर दो, ठीक है, क्या आ जाएगा 2 5 जा 10 50, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 196 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इस सवाल के साथ आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म, अच्छे से कॉपी में कर लेना, और कोई डाउट हो फिर पूछना। ओके बाय, थैंक यू।